कब मैं बताऊंगा कि उसमें दिक्कत आ गई। तो देखिए एसएससी एमटीएस 2024 जब ये वैकेंसी आई तो ये नोटिफिकेशन से लेकर के आया हूँ। 4887 पद थे एमटीएस के और हवलदार के थे 3439 पद। ठीक है, इसके बाद ये कॉरिजेंडम हुआ था कि यानी इसमें 31 जुलाई को एक नोटिस आया जिसमें बताया गया और बच्चों को खुश हुए कि 4887 की जगह एमटीएस के पद 6144 हो गए हैं। यानी केवल एमटीएस की वैकेंसीज ही बढ़ी हैं। 4887 से 6144, हवलदार की जितनी पोस्ट थी वो उतनी ही रहेंगी। अभी जो नया अपडेट आया है उसके बारे में अगर आप और जान लेंगे तो और खुशी होगी। ये तो स्टेट वाइज वैकेंसी, अब फाइनलाइज ये है, यानी बीच में बढ़ी, अब एक बार और बढ़ी है जब फाइनल वैकेंसीज आई हैं। तो ये NWR NR ये सब जोन है, रीजन है, और ये स्टेट है कि किसी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। ये एमटीएस की जब 18 से 27 साल एज वाले में, और एक होता है 18 से 25 साल एज वाला, ये रहा 18 से 25 में किस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये राज्यवार वैकेंसीज और हम कहेंगे कि रीजन वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं कि कौन सा राज्य, जैसे सीआर रीजन में 2 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। यूपी में आप देखेंगे तो 529 वैकेंसीज हैं, किसमें, जो 18 से 25 वाला एज है। जबकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो 1582 वैकेंसीज हैं, जो सबसे ज्यादा है। अगर इसके बाद अगर आप ज्यादा देखते हैं तो 975 वैकेंसीज देखेंगे, और किसके अंदर है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहां पर आप अपने स्टेट में भी जॉब कर पाओगे, बहुत शानदार अच्छी बात यही है इसके अंदर एमटीएस में। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि भाई जो 6100 कुछ पद बताए गए थे, यानी 4800 से 87 से जब नोटिफिकेशन में आया 4800 आए, 4800 से फिर बढ़कर के 6144 हुए। लेकिन अगर अब आप देखें तो एमटीएस की ही वैकेंसीज 6100 से भी बढ़कर अब 8079 वैकेंसीज फॉर एमटीएस ओनली। इसके बाद अब हवलदार के जो पद थे वो पहले भी एज इट इज थे और अभी भी एज इट इज ही हैं, यानी 3439 पद हवलदार के जितने नोटिफिकेशन में आए थे उतने पर ही भर्ती की जा रही है, उससे अलग ना बढ़े हैं ना घटे हैं। ठीक है, चलिए, तो हवलदार के लिए वो कट ऑफ फिजिकल के लिए जारी हो चुका है, फिजिकल भी हो गए होंगे अब तक सभी के, क्योंकि पूरा फरवरी, शायद जनवरी या फरवरी में फिजिकल चले हैं। अब फाइनल मेरिट का आप वेट कर सकते हैं, बहुत जल्द फाइनल मेरिट आपके सामने होगी। आप देखना चाहें एमटीएस में किस लेवल का कंपटीशन होता है, कैसे 1523 हुई। इस बार सेकंड हाईएस्ट है 11518। ठीक है, पिछली बार तो मात्र 1558 वैकेंसीज थी, यानी जब बहुत बड़ी वैकेंसी आई उसके अगले साल बहुत थोड़ी वैकेंसीज आई थी, और फॉर्म भी इन वैकेंसीज को देख करके भरे जाते हैं। एमटीएस के मात्र 26 लाख फॉर्म आए थे, इस बार फॉर्म भी 57,44,000 फॉर्म है। अब तक के सबसे ज्यादा फॉर्म इस बार भरे गए थे। ठीक है, तो एमटीएस का अगर आप देखें कि पहली कट ऑफ, देखिए कट ऑफ कितना जाएगी ये तो मैं अभी आकलन नहीं कर पाऊंगा उतना बढ़िया तरीके से। हालांकि आप एमटीएस जो हवलदार की फिजिकली कट ऑफ गई है वो आपने देख ली होगी, तो उसका, उससे आप बहुत डिफरेंट अपनी कट ऑफ नहीं मान सकते। लेकिन एक बात है, क्योंकि हवलदार में वो 3400 पदों के लिए थी, और एमटीएस में जो अब है वो 8000 पदों के लिए कट ऑफ होगी। ठीक है, कोई मान लीजिए हवलदार के फिजिकल में रह गया, या हवलदार का फिजिकल देने ही नहीं गया, क्या वो एमटीएस में कैलकुलेट किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, तो अभी हम देखें तो एसएससी एमटीएस 12523 पदों के लिए कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। ये सबसे, मैं कहूंगा कि जो सबसे कम कट ऑफ थी, क्योंकि राज्यवार कट ऑफ जाती है। राज्यवार तो हम ये कहेंगे, मतलब वो डिपार्टमेंट वाइज किस डिपार्टमेंट में कितने पे कट ऑफ अलग अलग जाएगी हर डिपार्टमेंट में, तो हर राज्य में। तो इसका मतलब है कि जब हम देखेंगे कि तो सबसे न्यूनतम वाली वो ये थी, इतने पे नौकरी मिली थी बच्चों को। हवलदार की क्या थोड़ी सी ज्यादा जाती है एमटीएस से? जी हाँ, हवलदार की आप देख पा रहे हो थोड़ी सी ज्यादा ही है एमटीएस से। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो ये 1558 पद आए और बाद में घट के 1198 रह गए थे। तो ये भी कट ऑफ कितने कितने पे गई थी वो आपके सामने। तो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, उसका कारण था कि पेपर थोड़ा टफ रहा होगा पिछली बार। ठीक है, और फॉर्म भी थोड़े से कम रहे होंगे। इस बार फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि हवलदार की हमारी कट ऑफ आई चुकी है, उससे शायद कम ही जाएगी, क्योंकि इस बार हवलदार की वैकेंसी 3400 है और जबकि एमटीएस की वैकेंसी 8000 से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि एमटीएस पे थोड़ा कम देखने को मिलेगी, हवलदार से थोड़ा सा कम कट ऑफ देखने को मिले। और कितनी मिलेगी ये तो मैं अभी कह पाना तो नहीं संभव है, लेकिन फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? ये बहुत जल्द, यानी इसी महीने में किसी भी डेट को आ जाएगा। इस महीने में बहुत उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले पहले आपको डेट देखने को मिले, मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है एसएससी, अगर वो हो सकती है तो। अगर ये मान लीजिए अभी एग्जाम ही होता तो फिर तो कोशिश ही नहीं हो सकती, और अब ये कोशिश की जाएगी कि 31 मार्च से पहले पहले इसका रिजल्ट दे दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।